Hello students, welcome you all in the BSA Learning app और मैं हर्षद ओक आपका केमिस्ट्री टीचर। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट से रिलेटेड डेरिवेशन नंबर 1। जी हाँ, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेरिवेशन। इस वीडियो में हम लोग उसमें से डेरिवेशन नंबर 1 जो कि बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है और स्टेट बोर्ड में ये डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है। कैसे? ऐसे डिराइव रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। इस नाम से ये क्वेश्चन पॉपुलर है, फेमस है। प्रीवियस बहुत सारी स्टेट बोर्ड वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपकी एग्जाम में भी ये डेरिवेशन आ सकता है, इसलिए केयरफुली फोकस कीजिए इस वीडियो की तरफ और वीडियो देखते वक्त साथ में बुक और पेन जरूर रखना। हम लोग बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड एज लेंथ। अब जब भी कभी हम लोग डेरिवेशन के साथ में डील करते, आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि डेरिवेशंस लिखते वक्त आप उस डेरिवेशन में जो भी सिंबल यूज कर रहे हो, आप लोगों को वो सिंबल को डिफाइन करना पड़ता है, या तो यूज करने से पहले या फिर यूज करने के बाद। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फॉर एग्जाम्पल, इधर अपने पास वर्ड है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाली स्टैंडर्ड टर्म होती है रो, और एज लेंथ को डिफाइन करने वाली टर्म होती है ए। स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रो रिप्रेजेंट्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब अगर आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय एज लेंथ, तो मैंने यहां पे यूनिट सेल ड्रॉ करके रखा है। इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए, विच इज कॉल्ड एज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। इसका मतलब होता है एज लेंथ। अब हम लोगों ने इसके पहले अपने प्रीवियस क्लासेस में डेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मुझे वही डेफिनेशन यहां अप्लाई करनी है, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, एंड दैट फॉर्मूला बिकम मास ऑफ यूनिट सेल divided by volume of unit cell। फॉर्मूला वही है, सिर्फ मैंने उसको अपडेट किया, मॉडिफाई किया, क्योंकि यहां पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यूनिट सेल। सो रो इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाला मैंने इक्वेशन आपके सामने रखा। अब मास ऑफ यूनिट सेल, अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नंबर 2 अगर नहीं देखा होगा, तो पहले वो वाला वीडियो जाके देख लो, जहां मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को एक्सप्लेन किया है, और वहां हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। अब अगर मुझे मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करना है, तो आई रिप्रेजेंट स्मॉल m बी दी मास ऑफ पार्टिकल and there are n number of particles in unit cell। मुझे पूरे यूनिट सेल का मास अगर फाइंड आउट करना है, तो एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
एक पार्टिकल का मास स्मॉल m, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल n, ध्यान देना दोनों में, तो मुझे मेरा टोटल मास मिल जाएगा, देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू m इंटू n। न्यूमरेटर की वैल्यू मेरे पास आ गई, डिनोमिनेटर में वैल्यू है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जिसकी एज लेंथ मैंने कंसीडर कर ली है a, तो उसका वॉल्यूम होगा a इंटू ए इंटू ए, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम। और वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू ए क्यूब, a इंटू ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब। देयरफॉर रो इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा m इंटू n अपॉन ए क्यूब। रो इज इक्वल टू m इंटू n अपॉन ए क्यूब। रो का मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल m का मतलब मास ऑफ पार्टिकल, स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ए क्यूब का मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और a का मतलब एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। इन सभी का डिस्क्रिप्शन डेरिवेशन में लिखना जब आप स्टेट बोर्ड में ये आंसर लिखोगे तब। यहां तक आने के बाद फिर मैं यहां यूज करता हूं मोल कंसेप्ट, जो क्लास 11th का कंसेप्ट है। और वो मोल कंसेप्ट मुझे बताता है कि अगर आपको मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ता है तो मोलर मास के लिए वैल्यू होती है मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। केयरफुली ध्यान देना, कौन सा कंसेप्ट कहा मैंने? मोल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, मोलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। सिर्फ मास है स्मॉल m, मोलर मास है कैपिटल M। मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय Na। Na stands for Avogadro's number, Na stands for Avogadro's number, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो सर मेरे लिए फॉर्मूला बनेगा कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू Na। देयरफॉर स्मॉल m की वैल्यू क्या बन जाएगी? तो यहां पे आपको स्मॉल m की वैल्यू बनते हुए दिखेगी। Therefore, small m is equals to capital M upon Na। इसको अगर मैं कह देता हूं इक्वेशन 1, तो यहां से मेरी स्मॉल m की वैल्यू बनेगी स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन Na। Therefore, from इक्वेशन 1 रो इज इक्वल टू स्मॉल m की जगह पे मैंने पुट कर दिया कैपिटल M अपॉन Na, और बाकी की टर्म एज इट इज, इधर है n और यहां पे है a क्यूब। तो मेरे को मेरा आंसर मिल गया। आंसर क्या है? तो यहां उसको केयरफुली नोट डाउन करो। रो इज इक्वल्स टू m इंटू n अपॉन ए क्यूब इंटू Na। ऊपर वाले इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट किया सो दैट वो याद रखने में इजी हो, इस तरह से। तो मेरे को मेरा डेरिवेशन मिला रो इज इक्वल टू m इंटू n अपॉन ए क्यूब इंटू Na, जहां मैंने मोल कंसेप्ट भी यूज किया। अगेन रो मतलब
डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कैपिटल एम मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, स्मॉल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। स्मॉल एन की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होगी, बीसीसी के लिए 2 होगी और एफसीसी के लिए 4 होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ए क्यूब का मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सिर्फ ए का मतलब एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल और Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर। मैंने वो नंबर यहाँ पे आपको लिख के दिया है, इट इज 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इस तरह से आपको ये डेरिवेशन नंबर 1, क्लास 12th चैप्टर नंबर 1, डेरिवेशन नंबर 1 is relationship between density of substance and edge length of unit cell। आपको ये डेरिवेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस डेरिवेशन में ये फाइनल वाला फॉर्मूला याद रखना, फिर आपको आपके एग्जाम में कहा जाएगा रो फाइंड आउट करो, मतलब डेंसिटी फाइंड आउट करो, कभी कहा जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करो, कभी कहा जाएगा एज लेंथ फाइंड आउट करो, कभी कहा जाएगा मोलर मास फाइंड आउट करो। Na फाइंड आउट करो ऐसा वो कभी नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। आप लोगों को वो पार्ट देखने को मिलेगा। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग यहां यूज करेंगे। सर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे होते, मैं न्यूमेरिकल यहां पे आपके सामने रख रहा हूं, आपको वो न्यूमेरिकल साथ साथ नोट डाउन करना है और वो न्यूमेरिकल को वहां पे सॉल्व करना है। अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ आयरन, a cubic unit cell of iron has edge length 288 picometer। edge length मतलब small a is equals to 288 picometer। आपको यहां पे वैल्यू देखने को मिलेगी edge length। नेक्स्ट फाइंड द टाइप ऑफ यूनिट सेल, फाइंड द टाइप ऑफ यूनिट सेल मतलब स्मॉल n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कैपिटल M इज इक्वल्स टू 56 ग्राम पर मोल। Na की वैल्यू आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है 6.022 इंटू 10⁻23। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको स्मॉल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ रो की वैल्यू गिवन है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 7.86 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। शॉर्टकट में मैंने न्यूमेरिकल आपके सामने रखा, टेक्सचुअली आप लोग उसको आपके नोट्स में देख सकते हो, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में वहां अवेलेबल हो जाएगी। बेटा इधर ध्यान देना, पहला न्यूमेरिकल है, सेकेंड वाला फिर आपको सॉल्व करना है। एज लेंथ इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट, कैपिटल एम की वैल्यू दी है, Na दिया है, रो दिया है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है दैट इज कन्वर्शन। एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट में, एक यूनिट का दूसरे यूनिट में कन्वर्शन किस तरह से होगा, क्योंकि यहां एज लेंथ की वैल्यू दी है पिकोमीटर में और ये वाली वैल्यू दी है सेंटीमीटर में। इसका मतलब आपको पिकोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दो। सॉल्यूशन, जब आपको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ऊपर कहीं तो भी लिख के रख देना 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, that is equal to 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट यहां वैल्यू सेंटीमीटर में है इसलिए हमें कन्वर्ट करना है उसको सेंटीमीटर में।
So it is equal to 288 into 10 raised to the power minus 10 सेंटीमीटर। अब यहां डेसिमल पॉइंट है 288 के बाद में, मतलब यहां, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो एक दो डिजिट से लेफ्ट में शिफ्ट किया तो पावर पॉजिटिव होती है, दैट्स वाई आपको वहां वैल्यू मिलेगी 2.88 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स वाले रूल्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। फिर आपका 12th में मैथ्स हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट। हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेशन में यूज करनी है, हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेशन में यूज नहीं करनी है, ये बात आप लोग ध्यान में रखो। फिर सर अपने पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। आपको ढूंढना है स्मॉल n आप लोगों को ढूंढना है, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइडेड बाय कैपिटल M। रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइडेड बाय कैपिटल M, इट इज इक्वल टू रो की वैल्यू 7.86 इंटू ए का करना है क्यूब 2.88 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 का आप लोग करोगे क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू डिवाइडेड बाय 56। अब ये कैलकुलेशंस आपको करके देखने हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कैलकुलेशंस आप लोगों को करके देखने हैं। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फिर स्मॉल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली वैल्यू है 7.86 इंटू 2.88 का आपको करना है क्यूब और 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 8 का भी करना है क्यूब। पावर में जब आपका स्क्वायर या क्यूब होता है उस वक्त होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहां वैल्यू आएगी इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 24 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाय 56। ये इस तरह का इक्वेशन होगा। फिर सर यहां बेस दोनों का सेम है, मैथमेटिक्स कहता है बेस अगर सेम है तो पावर की होती है एडिशन, सो इट इज इक्वल टू 7.86 इंटू 2.88 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 56। अब मैं आपको कैलकुलेशन की हिंट बताता हूं। आगे आपने कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर सही है कि नहीं है, आप लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो स्मॉल n की वैल्यू, आपका आंसर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा। अगर आपका आंसर 1 आया तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अगर आपका आंसर 2 आया तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और अगर आपका आंसर 4 आया तो फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसा आपका वो नीचे का स्टेटमेंट रहेगा फाइनल, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा है फाइंड द टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा इसके बाद वाले 2-3 स्टेप के कैलकुलेशंस आपको वहां करने हैं और n का आंसर आपको फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये डेरिवेशन आपको समझ में आएगा और न्यूमेरिकल की आप लोग प्रैक्टिस करो। पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको ये नोट्स शेयर कर रहा हूं, उसमें और भी न्यूमेरिकल्स आपको वहां पे दिखेंगे।
सो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।